बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं दांतों की सेहत के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा। पहले भी आप लोग अपनी दांतों की अच्छी केयर करते होंगे और अच्छे से अच्छे टूथपेस्ट लोग बाज़ार से परचेज़ करते हैं और उनको यूज़ करते हैं और अपनी दांतों की बहुत केयर करते हैं। लेकिन उसमें चंद बुनियादी चीज़ें वो आपको मैं बता दूं। हर टूथपेस्ट हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं होता, मौजू नहीं होता और बहुत से लोग मेडिकेटेड किस्म के टूथपेस्ट यूज़ करते हैं आम रूटीन में भी, तो वो उनको ज़रूरी नहीं होते क्योंकि वो सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं मसूड़ों की और दांतों की। आम हालात में जो बाज़ार में आम मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट हैं वही यूज़ करने चाहिए। उसमें भी बाज़ कंपनियां जो हैं वो कुछ तेज़ केमिकल ज़्यादा यूज़ करती हैं ताकि दांतों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाए और दांत बिल्कुल वाइट नज़र आए। इसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से उनमें केमिकल का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो जाता है और वो आपके मसूड़ों को नुकसान देती हैं चीज़ें। तो हमेशा अच्छी और मयारी कंपनियों का इस्तेमाल करना चाहिए और ये कभी नहीं देखना चाहिए कि दांत बिल्कुल चंद दफ़ा इस्तेमाल से बिल्कुल वाइट और बिल्कुल सफ़ेद निखर आए। ये कभी नहीं होता। दांत हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ही उनकी जो सफाई होती है और वक्त रोज़ाना अगर टूथपेस्ट बाकायदगी से किया जाए तो इंशाल्लाह दांत साफ़ रहते हैं। तो उसके लिए बाज़ लोग मंजन भी पूछते हैं। आज मैं आपको मंजन का भी आसान मंजन का नुस्खा बताता हूँ। आप ये सिर्फ दो चीज़ें ले लें, ये जड़ी बूटियाँ हैं, एक ये अकरकरहा, ठीक है जी, ये इस तरह की जड़ी बूटी होती है, बाज़ार से आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ये अकरकरहा ले लें और दूसरे नंबर पर ये लौंग ले लें। लौंग तो सबने देखे हुए हैं कैसे होते हैं, तो ये लौंग होते हैं, ये लौंग ले लें आप। इन दो चीज़ों को आपने बिल्कुल ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक मैदे की तरह कर लेना है। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंतहाई मुजर्रब किस्म का मंजन तैयार हो गया और इसको हर बंदा, हर शख्स ईज़िली आसानी से तैयार कर सकता है। इस मंजन को आपने उंगली से सारे दांतों पे लगाना है, हाथों को धोकर पहले और फिर उंगली पे लगा के मंजन को दांतों पे लगाना है। और ये जब मंजन आप लगाएंगे फिर आपने ये ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा मंजन लगाने के बाद आपने ज़ोर ज़ोर से भी नहीं रगड़ना मसूड़ों को, क्योंकि मसूड़ों पे ज़ख़म और ख़राश पैदा हो जाएगी। बिल्कुल आहिस्तगी से दांतों पे लगा के सारे दांतों पे अच्छी तरह मल लें और उसको आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आप कुल्ली कर लें। फिर आप बेशक हल्का सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं दांतों पर। इसके अलावा जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मंजन यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि मंजन एक पुराना तरीका था हमारे बुज़ुर्गों का। अब लोग ज़्यादा टूथपेस्ट पसंद करते हैं। तो जो लोग मंजन ना यूज़ करना चाहें तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट बेहतर है ज़्यादा। तो उसमें ये दो टूथपेस्ट मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे ख़ुद तजर्बे में बेहतर लगे। हो सकता है और भी टूथपेस्ट अच्छे हों, लेकिन जो मेरे तजर्बे में आए और मैंने बेहतर यूज़ किए और ख़ुद घर में भी यूज़ करके देखे, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। ये मिसवाक टूथपेस्ट, ठीक है जी, ये देखें जी, हमदर्द वालों का ये। और दूसरा ये रेवन टूथपेस्ट, दोनों हमदर्द के हैं। तो जो रेवन है, रेवन टूथपेस्ट जो ये वाला है, ये ख़ास तौर पे दांतों की इन्फेक्शन, सोजिश और कीड़ा लग जाना, उसमें ये ज़्यादा ये मौसर है। और आम सफाई दांतों की, हर किस्म की सफाई और दांतों की सेहत के लिए आम तौर पे यूज़ के लिए ये मिसवाक टूथपेस्ट बेहतर है। अगर आपको कीड़ा लगने की शिकायत नहीं, दांतों में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं और पायोरिया वगैरह नहीं है, तो फिर आप ये रेवन बेशक यूज़ ना करें, फिर आप ये मिसवाक यूज़ कर लें, ठीक है जी। और अगर इस तरह का मसला है आपके पायोरिया, सोजिश, इन्फेक्शन वगैरह है, तो फिर आप ये रेवन यूज़ कर लें। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा मिसवाक का इस्तेमाल करें तो मिसवाक भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसको भी दिन में टूथपेस्ट के साथ या मंजन के साथ साथ दिन में 1-2 दफ़ा अगर मिसवाक इस्तेमाल की जाए, मसूड़े और दांतों को बहुत सेहत मिलती है। और इसके साथ साथ मसूड़ों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी भी रोटी चबाने से दांतों में सेहत नहीं आती। दांतों को सेहत कब मिलती है? जब आप गंडेरी चूसें, सेब खाएँ और गाजर खाएँ, शलजम खाएँ, इस तरह की चीज़ें जब आप दांतों से चबा के खाते हैं तो फिर दांतों को सेहत मिलती है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ों को चबा कर और दांतों से खुद इस्तेमाल करें। जितनी ये मैदे की चीज़ें
मैदे और ये बेकरी की चीज़ें, मिठाइयाँ, हलवा जात वगैरह, ये कभी भी दांतों को सेहत नहीं देती। ये तो वैसे एक रिफ़्रेशमेंट की आइटम्स हैं। तो दांतों को हमेशा सेहत, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां, इनको यूज़ करने से मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।